ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं खुशियों के। खुशी में मनुष्य वैसे भी उड़ता है, तो याद रखेंगे, मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा भाग्य ही इतना श्रेष्ठ है कि मैं सदा खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब चारों युगों में कोई नहीं। सवेरे उठकर हाथ ऊपर करके 5 बार संकल्प किया करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। प्रकृति सुन ले, आकाश सुन ले, चांद तारे सूरज सुन लें, संसार के सभी प्राणी सुन लें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आपकी खुशी की तरंगें चारों ओर फैलने लगेंगी। आपके आसपास का माहौल खुशी की तरंगों से आच्छादित हो जाएगा। और जिनके मूड उदास हुए हैं, जिनके मूड बहुत कमज़ोर हो गए हैं, जिनको लोग कहते हैं मूडी बन गए हैं कई लोग, उनका मूड फ्रेश हो जाएगा। देखें अपना श्रेष्ठ भाग्य, कहाँ कहाँ से हमें खुशी मिली, क्यों हमारा जीवन खुशियों का भंडार बन गया। सवेरे उठते ही खुशियों की बरसात होने लगती है हमारे ऊपर। भगवान मिलते हैं, सुख देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ सिर पर रखते हैं, प्यार देते हैं। खुशियों से भर जाता है सवेरे सवेरे हमारा मन। फिर देखो, ज्ञान की बरसात वो हमारे ऊपर करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। जब सारा संसार सोया रहता है, तब हम खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। ये झूला केवल ब्रह्मावत्सों को ही प्राप्त है। कुछ लोग हमें मिलते हैं नए, देखकर कहा करते हैं, भाई आप लोगों को क्या मिला है, केवल ओम शांति वाले ही मुस्कुराते हैं। हम उन्हें कहते हैं अब केवल वही मुस्काएंगे, बाकी की मुस्कान को तो ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो चारों युगों में किसी को नहीं मिलता है। हमारी मुस्कान तो अनेकों के तनाव को दूर कर देगी। हमारी मुस्कान अनेक रोगियों में जीवन जीने की इच्छा पैदा करेगी। हमारी मुस्कान अनेक रोतों को हंसाएगी। तो हमने तो मुस्काना सीख लिया है। बहुत खुश नसीब हैं। सारा दिन भगवान की गाइडलाइन में चलते हैं, उसका साथ मिलता है हमें, उसका प्यार में पलते हैं हम सभी। कितनी बड़ी खुशी की बात है। लोगों के यहाँ तो बर्थडे होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। किसी के घर में मैरिजेज होती हैं, कोई फंक्शन होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। 1-2 दिन खुशी, फिर वैसे के वैसे ही। हमारा तो जन्मदिन भी स्वयं भगवान मनाते हैं। हमारा जन्म तो भगवान के घर हुआ है। हम में से कई तो 50-60 साल से भगवान की पालना में पल रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं हम। तो अपनी इस खुश नसीबी को जरा भी धूमिल नहीं करना है, किसी के शब्दों से, किसी के व्यवहार से, किसी असफलता से, किसी होने वाले नुकसान से, कोई जीवन में आए हुए विघ्न से। बातें बहुत हैं। कलयुग भी तो समस्याओं का सागर है। यहाँ भी तो दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। संसार में तनाव, समस्याएं, विघ्न भी तूफान बनकर चारों ओर तांडव नृत्य कर रहे हैं। परंतु हम ऐसा विचार कर लें कि हमें खुशी मिली है
भगवान की ओर से। हमारी खुशी प्रभु देन है, ये गॉड्स गिफ्ट है, इसे हमें संभाल के रखना है। हमसे ये गिफ्ट कोई छीन नहीं सकता। दुख आएंगे और बढ़ेंगे, परंतु दुखों में दुखी होना ये एक फीलिंग है, ये एक महसूसता है। छोटी सी बात होने पर बहुत दुखी हो जाते हैं और कई लोग बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा करके दुखों को जल्दी ही भुला देते हैं। हमें अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाना है कि कोई बात लंबा काल हमारे जीवन पर दुखों की छाप न डाल दे। दुख ऐसे ही हों जैसे पानी पर लकीर, आए मिट गए। अगर हम ये इंतज़ार करेंगे कि कब ये दुखों के पहाड़ ख़त्म होंगे, कब हम सुखी होंगे, तो शायद हमारी इंतज़ार कभी पूरी ना हो। हमें तो इंतज़ाम करना है अपने अंदर ज्ञान के भंडार का, ताकि हम दुखों में भी सुखी रहना सीख लें, हम मुस्कुराना सीख लें। समस्याएं भी आती हैं और आएंगी, ये कोई नहीं गारंटी दे सकता कि कलयुग में विघ्न और समस्याएं नहीं आएं। उनका काम है आना और हमारा काम है उन पर विजयी होना। वे आएं, हम उन्हें भगाएं। आपके घर में बिल्ली घुस गई है, दूध पी सकती है, आपका काम होता है उसे भगा देना। तो समस्याएं और विघ्नों को पार करने की, उन्हें नष्ट करने की विभिन्न विधियां ईश्वरीय ज्ञान द्वारा हमें प्राप्त हैं। हम उन्हें जल्दी जल्दी समाप्त करके खुश रहना सीख लें। खुशी को अपनी नेचर बनाएं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोग आपने देखे होंगे, वो बड़े खुश रहते हैं। किसी के बिजनेस में नुकसान हो गया, वो मेरे पास आए, मैंने उनसे सहानुभूति प्रकट की, बहुत नुकसान हो गया आपको। उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, ये तो होता रहता है, कल फ़ायदा बहुत हुआ है, थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, फिर फ़ायदा हो जाएगा। ये एक मेंटलिटी है। ऐसी मेंटलिटी बनाकर हम स्वयं को खुशियों में रखें। संसार में बीमारियां भी सभी को आती हैं और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। कैंसर भी बढ़ रहा है, तो हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। लेकिन आजकल मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी दवाई डॉक्टरों के पास ज़्यादा होती नहीं। हम ध्यान दें, जितने हम खुश रहेंगे हमारी बीमारियां भागती जाएंगी। बीमारियां यदि किसी से डरती हैं तो वो है हमारी मुस्कान, हमारी खुशी। और इस खुशी में ही बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस जीवन में मुझे भगवान मिले। याद किया करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं जिनके लिए भगवान हथेली पर स्वर्ग लेकर आए। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं जिन्हें घर बैठे सत्य ज्ञान मिल गया, जिन्हें अधिकार मिल गया कि तुम जब चाहे भगवान से बात कर सको, जब चाहे उससे मिलन कर सको। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखकर, अपनी अनमोल अखुट प्राप्तियों को देखकर हम खुश रहें। लोग तो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, खुश हो जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमारी खुशी अविनाशी स्थायी तभी रहेगी जब हम अपनी खुशी को आंतरिक खुशी बनाएंगे, जब इसको हम अपना स्वभाव बनाएंगे, जब इसको हम गॉडली गिफ्ट के रूप में प्राप्त करेंगे। तो बहुत खुश रहना सीखें ताकि हमारे
खुशनुमा चेहरों को देखकर अनेक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए आकर्षित हों। सबसे बड़ी सेवा हमारे चेहरों से होती है, क्योंकि हमारे कर्मों को भी लोग बाद में जानते हैं, पर चेहरा तो हर समय देखते हैं। हमारे चेहरों पर खुशनसीबी के हाव भाव हों, हमारे चेहरों पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं खिंची हुई नजर आती हों, हमारे चेहरों पर सर्व प्राप्तियों से संपन्नता के हाव भाव हों, तो लोग हमें देखकर अपने को भाग्यवान मानेंगे और हमारे जैसा जीवन जीने की प्रेरणा लेंगे। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। उठते ही 5 बार याद किया करें, पानी को भी दृष्टि देकर 7 बार यही संकल्प करके फिर पिया करें, तो खुशी की तरंगें पूरे देह में भी दौड़ा करेंगी, देह को निरोग करेंगी और मन सदा प्रसन्नता में झूमता रहेगा। ओम शांति।